जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज सितंबर माह में यानी कि भाद्रपद माह में कब मनाई जाएगी, इसके पूजा का विशेष मुहूर्त, अमृत काल का जो मुहूर्त है वो कब है, प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त कब है, पूजन की विधि क्या है, पूजन की सामग्री क्या है, व्रत का पारण कब करें और कैसे करें, माता पार्वती को क्या अर्पित करें, समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ हरतालिका तीज की। जिस प्रकार अभी हरियाली तीज सावन में गई है, भादों में आती है हरतालिका तीज। दोनों ही तीज बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि हरतालिका तीज का व्रत जो होता है वो ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है। और एक बार मान्यता ऐसी है कि एक बार अगर इस व्रत को प्रारंभ करते हैं तो जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करना पड़ता है। आप ना कर पाए तो चाहे आपके पति इस व्रत को करे, लेकिन छोड़ना नहीं होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्रत है किस दिन। 18 सितंबर दिन सोमवार में हरतालिका तीज व्रत का रखा जाएगा। प्रातः काल का मुहूर्त बता रही हूँ, जिस समय आपको व्रत का संकल्प लेना है वो मुहूर्त है प्रातःकाल 6:07 से लेकर 8:30 तक। ये मुहूर्त है, ये अमृत काल बेला है, ये अमृत योग बन रहा है, जिसमें आप संकल्प लेकर अपने व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। क्योंकि इसकी विशेष पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो प्रदोष काल का मुहूर्त बता दो 6:47 से 8 बजे तक इनका जो प्रदोष काल का मुहूर्त है पूजा करने का। तो ये विशेष दो मुहूर्त जो मैंने बताया, इन्हें तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि पूजा की विधि क्या है, पूजा की सामग्री क्या है। देखिए, सरल विधि मैं आपको बताती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूर भी कहीं रहते होते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, तो बिल्कुल भी हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रातःकाल नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद भगवान शिव, माँ गौरा और गणपति तीनों की संयुक्त रूप से पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि माँ गौरा का भगवान श्री महादेव जी से पुनर्मिलन हुआ था, और इसलिए सुहागन स्त्रियां इस हरतालिका व्रत को निर्जला व्रत रखती हैं, जिससे कि उनका जो सुहाग है वो अखंड रहे। अपने अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं, वो अपने लिए मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। कहा जाता है हरतालिका तीज का व्रत ना भी करें और केवल पूजा मात्र कर लें, या जहां पूजा हो रही हो वहां सम्मिलित ही हो जाए, तो भी उसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो कुंवारी कन्याओं के लिए इस व्रत को देखना, सुनना, इसकी कथा सुननी, इसके निमित्त पूजा करनी, गौरा जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाना अत्यंत जरूरी होता है, अगर आपकी शीघ्र विवाह करने की कामना है। तो अपने पति की दीर्घायु के लिए सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। प्रातःकाल आपने नहा धोकर समस्त धारण करें, भगवान शंकर और भगवान माता गौरा और भगवान गणपति को लाल एक चौकी लेके लाल कपड़ा उसमें बिछाकर उस पर स्थापित कर लिया, और उनके सामने हाथ में अक्षत लेकर और गंगा जल और पुष्प लेकर संकल्प लिए कि हे प्रभु, पूरे दिन मैं निर्जला व्रत रखूंगी, मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की आप ताकत दे, हिम्मत दे, सामर्थ्य दे। ऐसा कह के आपने वो जो आपने संकल्प लिया है, जिनसे वो भगवान जी के श्री चरणों में चढ़ा दिए जाते हैं। उसके बाद आपको भगवत भजन में ही ज्यादातर लीन रहना होता है। क्या नहीं करें ये बाद में बताऊंगी, क्या करना है ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आपको करना है। उसके बाद स्त्रियां 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाती हैं, और संध्या जो प्रदोष काल का टाइम जो मैंने आपको बताया है, उस समय पर आप इस पूजा को करिएगा। वही चौकी जो है, अगर आपके पास हो सकता है तो आप काली मिट्टी से या बालू रेत से भगवान शिव की, माता गौरा की और गणपति जी की आकृति बनाइएगा। अगर बन जाए तो बना लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब एक गुफा के अंदर माता गौरा रह रही थी तो उन्होंने वहां पर बालू के शिवलिंग का निर्माण कर उसकी ही पूजा की थी। इसलिए ये विधान है कि अगर आपको मिट्टी या बालू मिलता है और आप उसका शिवलिंग का निर्माण कर सकती हैं, या माँ गौरा का निर्माण कर सकते हैं, गणपति का कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। नहीं तो जो आपके पास है उन्हीं से पूजा करिएगा। आपको पंचामृत इसके लिए बनाना होता है। 16 पेड़ों की पत्तियां आपको लानी होती है। इसमें 16 का बहुत महत्व होता है। 16 श्रृंगार माँ गौरा को अर्पित करने होते हैं। 5 फूल लेकर उनका फुलोरा बनाया जाता है। केले के पत्ते का विशेष महत्व है। केले के पत्ते को बिछाकर उसके ऊपर सब ये चीजें रखी जाती है। तांबे के पात्र में भी, आप अगर चौकी नहीं है तो तांबे के पात्र में भी भगवान को बिठा सकते हैं, और उसके बाद आपको, या फिर केले के पत्ते पर भी आप बिठा सकते हैं। 5 प्रकार के फूल लेकर, एक पहले तो ऐसा होता था कि कहीं आपने देखा होगा केले का मंडप बनाया जाता है, उसके अंदर भगवान जी को बिठाया जाता है। कहा जाता है
जो फुलेरा बनाते हैं, फुलेरा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो 5 फूलों का फुलेरा बनता है वो भगवान शंकर की 5 पुत्रियों का संकेत है। ठीक है, तो इसलिए 5 पुष्प लेके बांधकर फुलेरा जरूर उसके ऊपर आप लगाइएगा जहां आपने भगवान जी को स्थापित किया है, जहां आप पूजा करने जा रही हैं। पंचामृत का समान है, दूध, दही, शहद, गंगाजल, धृत, इन 5 चीजों को आप ले लीजिएगा जिससे कि आप उनको स्नान कराएंगे। उसके पश्चात आप उन्हें पुष्प अर्पित करिए, उन्हें अक्षत अर्पित करिए, उन्हें कुमकुम भेंट करिए। भगवान श्री गणेश जी को और भगवान शिव शंकर को जनेऊ अर्पित करिए और माता गौरा को 16 श्रृंगार अर्पित करिए। उसके बाद कथा सुनना अत्यंत अनिवार्य होता है। हरितालिका तीज की कथा सुनने का विशेष महत्व है, इसलिए कथा सुनिए। कोई आपके घर में बड़ी बुजुर्ग महिला है तो आप उससे कथा सुन सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप किसी भी डिवाइस पर आप कथा सुन सकते हैं। आपको याद है तो आप कह सकते हैं। तो कथा सुनने और कहने का विशेष महत्व है। उसके बाद गणपति जी की आरती करिए, फिर भगवान शिव की आरती करिए और माँ गौरा की आरती करिएगा। उसके बाद उन्हें भोग लगाइएगा। भोग में आप खीर बनाइए, पकवान बनाइए, जो भी आपके यहाँ बनता है वो बनाइए। लेकिन निर्जला व्रत रखा है तो आप व्रत का पारण अगले दिन करेंगी, या बोलो तो 19 सितंबर को करेंगे। 19 सितंबर को प्रातःकाल माँ गौरा को जो आपने श्रृंगार अर्पित किया है उसमें से कुछ आप लेंगे और हलवे का भोग लगाकर उसके पश्चात भगवान का अगर आपने निर्माण किया है तो उनका विसर्जन करके उसके पश्चात आपको व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत को खोला भी जाता है। तो ये विधान है। 16 पेड़ों की पत्तियां, आपको अलग अलग पेड़ों की 16 पत्तियां लाकर भी भगवान को अर्पित करनी होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हरतालिका तीज वाले दिन पूरे दिन आप श्रृंगार करके रहेंगी। अपने पति से आप अपनी मांग भरवा सकती हैं, पति से पायल पहन सकती हैं, पति के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले सकती हैं। घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले सकती है। उन्हें पूजकर बायना दे सकती है और बायना सदैव ढक कर दे सकते हैं, यानी कि पूरे 5 वस्त्र। अगर आप वस्त्र दे रही हैं तो पूरे 5 वस्त्र दीजिएगा, और श्रृंगार के सामान ज्यादा ना दे पाए तो 5 वस्त्र श्रृंगार के सामान की जरूर लीजिएगा, जिसमें कि सिंदूर जरूर होना चाहिए, बिंदी जरूर होनी चाहिए, चूड़ी जरूर होनी चाहिए, मेहंदी जरूर होनी चाहिए, और एक कोई भी चीज जो भी आप रखें वो रख लीजिएगा। तो 5 श्रृंगार की वस्तुएं जरूर ले लीजिएगा, और कपड़े भी 5 ही रखिएगा। आप सूट देना चाहती हैं तो सलवार कुर्ता जो भी है उसके साथ दुपट्टा हो गया, फिर चाहे एक उसके साथ रुमाल लगाइए, उसके साथ एक रफल जो सिर में लगाते हैं वो लगाइए, जो भी लगाइए, चुन्नी लगाइए, पर 5 कपड़े जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 5 कपड़े देने का ही विधान है और 5 कपड़े ही दिए जाते हैं। उसके बिना अगर आप कम कपड़े देती हैं, 2 कपड़े देती हैं, तो वो आपका बायना अधूरा माना जाता है। तो इस प्रकार हरतालिका तीज के व्रत का दिन शुभ बहुत है, क्योंकि सोमवार है। कितना शुभ संयोग है कि सोमवार का दिन हरतालिका तीज के दिन मिल रहा है, क्योंकि उस दिन भगवान शंकर का दिन है। तो आप भगवान शंकर की, माँ गौरा की, गणपति जी की पूजा कर रहे हैं, तो आपको तो इस बार विशेष फल की प्राप्ति होने वाली है। बस पूरी श्रद्धा और भाव के साथ व्रत को रखिएगा। अगर किसी वजह से व्रत ना भी रख पाए तो भी भगवान की पूजा जरूर कर लीजिएगा, और श्रृंगार की सामग्री जरूर भेंट कर दीजिएगा, भगवान को जनेऊ जरूर भेंट कर दीजिएगा, और अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिएगा। अगर किसी कारण व्रत रखने में आप असमर्थ हैं, आपके यहाँ व्रत नहीं रखा जाता। एक और अन्य वीडियो में ये बताऊंगी कि जो लोग हरतालिका तीज का व्रत नहीं करते वो क्या करें, जिससे कि उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति हो जाए। परंतु आज के लिए इतना ही। हरतालिका तीज की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सदा शिव का और माँ गौरा का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बना रहे। आपके पति दीर्घायु हो, निरोगी रहें और खूब धनवान हो। ऐसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय माँ गौरा और जय श्री गणेशाय नमः कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।